नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क भाग 2। इससे पहले आप भाग 1 को विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। आज भाग 2 है, जिसमें हम कुछ और कठिन सवालों को शामिल करने वाले हैं और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। समझिएगा, हमारी कोशिश ये है पूरे चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ना बदलें। तो समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, ए तथा बी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? समझते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। हमने बता रखा था पिछले वीडियो में, ये समय होता है। फिर कार्यक्षमता और कार्यक्षमता गुणे समय कुल कार्य आ जाता है। कुल कार्य एलसीएम को ही बोलते हैं। यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालना है। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 में 15 जाएगा 2 बार, 30 में 30 जाएगा 1 बार। हमने इस कॉन्सेप्ट को लड्डू मेथड नाम दिया था। तो हम यहाँ पे टोटल काम को लड्डू एज्यूम करेंगे कि कुल 30 लड्डू हैं, जिसमें ए प्रतिदिन 2 लड्डू खाता है और बी प्रतिदिन 1 लड्डू खाता है। चूँकि ए रोज 2 लड्डू खाता है, इसलिए सारे लड्डू खाने में उसे 15 दिन का समय लगता है। और चूँकि बी रोज 1 ही लड्डू खाता है, तो बी को सभी लड्डू समाप्त करने में 30 दिन का समय लगता है। या ऐसे कह सकते हैं, कार्यक्षमता गुणे समय बराबर एलसीएम। अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। समझते हैं। यहाँ पे बोल रखा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे, दोनों लोग कौन कौन हैं? ए और बी। दोनों मिलकर कितना काम रोज करते हैं? 2 लड्डू ये खाता है और बी भी 1 लड्डू खाता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 काम। रोज 3 काम कह सकते हैं, या 3 लड्डू रोज खाते हैं। कुल 30 लड्डू थे, रोज 3 लड्डू खाए जाएंगे। समय कितना लगेगा? 10 दिन। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए तथा बी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 1/5 काम 4 दिन में और 1/3 काम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? समझते हैं। ये सवाल कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है ए जो है पूरे काम का 1/5 काम 4 दिन में पूरा करता है और बी पूरे काम का 1/3 काम 10 दिन में पूरा करता है। इस सवाल को हम पुराना सवाल बना लेंगे। ये तिरछी में गुणा हो जाएगा। कितना? 5 × 4 20। चूँकि ए 1/5 काम 4 दिन में करता है, इसलिए पूरा काम 20 दिन में पूरा करेगा। और बी 1/3 काम 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम 30 दिन में पूरा करेगा। सवाल बन गया है पुराना वाला कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब निकाल लेंगे हम एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। कार्यक्षमता 20 को किससे गुणा करें 60 आ जाए? 3 से। 30 को किससे गुणा करें 60 आ जाए? 2 से। यहाँ से निकल के आ रहा है, ए और बी की कुल कार्यक्षमता दोनों की मिला करके हो रही है 3 + 2 अर्थात 5। या ऐसे कह लें, दोनों मिलके रोज 5 लड्डू खाते हैं। लड्डू हैं 60, रोज 5 लड्डू खाए जाएंगे। समय कितना लगेगा? 12 दिन। ऑप्शन है पहला। अगला सवाल है, ए अकेले एक काम का 2/5 काम 10 दिन में और बी इसी काम का 9/10 काम 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? समझिएगा। यहाँ पे सवाल बता रखा है कि ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर पाता है, जबकि बी उसी काम का 9/10 भाग 18 दिन में पूरा कर पाता है।
यहाँ से हम लिखेंगे ए पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा और बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। पहले हमें यही देखना है, तो समझते हैं। तो ए 2/5 भाग 10 दिन में, तो ऊपर अगर वैल्यू कॉमन है तो हटा सकते हैं, तो कॉमन दिख रहा था 2, अब तिरछी गुणा हो जाएगा। तो ए 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है पूरा काम, तिरछी गुणा होने पे कितना आएगा, 5 × 5 25 दिन। हम कह सकते हैं ए 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता था, तो पूरा काम 25 दिन में पूरा करता है। यही चीज़ बी के लिए देखते हैं। यदि बी 9/10 काम 18 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कट जाएगा ऊपर पर वैल्यू, पूरा काम 20 दिन में पूरा करेगा। सवाल बन गया है आपका पुराना वाला। अब हम समझते हैं ए किसी काम को 25 दिन में कर पा रहा है पूरा काम, और बी उसी काम का पूरा काम कर पा रहा है 20 दिन में। 25 और 20 का एलसीएम होगा 100। एलसीएम बहुत जल्दी आपको निकालने की कोशिश करना है। अब 100 में जब 25 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4, 100 में 20 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5। अब बोल रखा है दोनों मिल के काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों कौन, ए और बी। ए रोज 4 काम करता है जबकि बी 5, दोनों मिलके रोज 9 काम करेंगे। 100 काम है, रोज 9 काम होगा, तो समय कितना लगेगा, ये आएगा 9 × 11 99, 1/9। कहने का मतलब ये हुआ 11 सही 1/9 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन कोई नहीं है, मैंने आप दिए थे, हमें ऑप्शन मिल रहा है। अगला सवाल है ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। समझिएगा, बोल रखा है ए और बी, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब कि कुल कार्य, देखते हैं कितना है। 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 × 3 होता है 36, 18 × 2 होता है 36। यहाँ पे समझते हैं दोनों मिल के रोज कितना काम करते हैं। हमें पता है ए रोज 3 लड्डू खा रहा है जबकि बी रोज 2 लड्डू खा रहा है, तो दोनों जब मिल के लड्डू खाएंगे रोज कितना लड्डू खाएंगे, 3 + 2 5। अब इन दोनों ने 2 दिन काम किया है, तो रोज 5-5 काम होगा, या रोज 5-5 लड्डू खाएंगे, 2 दिन में कितना लड्डू हो जाएगा, 5 × 2 10। कुल लड्डू थे 36, जिसमें से 10 लड्डू हो गए हैं समाप्त। अब शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 36 में से 10 काम समाप्त हो गया है, अभी शेष काम बचा है 26। अब समझते हैं 2 दिन के बाद ए चला गया, तो ए चला जा चुका है, बचा कौन है, बी। बी बचा हुआ है, अभी काम कितना है, 26। 26 काम है, बी रोज 2-2 काम करेगा, तो समय कितना लगाएगा, 13 दिन लगाएगा बी। बी शेष काम को 13 दिन में पूरा कर पाएगा। अगला सवाल है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। वही सवाल है, ए और बी, ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 24 का, 72। एलसीएम यहाँ पे कुल काम एज्यूम होता है, और एलसीएम इसलिए माना जाता है क्योंकि दोनों कामों को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो एलसीएम आया 72। 72 में 18 जाएगा 4 बार, 72 में 24 जाएगा 3 बार। यहाँ पे हमें दिख रहा है ए और बी और दोनों मिल के काम करें तो ए रोज 4 काम करता है या 4 लड्डू खाता है, और बी रोज 3 काम करता है या फिर 3 लड्डू रोज खाता है। दोनों जब मिल के काम करेंगे तो 4 + 3 7 काम रोज होगा, और इन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया है, तो 7 काम जो रोज होता है तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 7 × 8 56। तो कुल काम में से हमने 56 घटा लिया। शेष काम कितना बचा जरा देखते हैं। 72 में से जब हम 56 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16 काम अभी शेष बाकी है। सवाल ने बोल रखा है
ए ने काम छोड़ दिया है। अब बचा है, जब ए काम छोड़ चुका है तो बचा है बी। अब बी 16 काम बचा है, जबकि बी तो रोज 3 ही काम करता है, तो 16/3। इसलिए हमारा आंसर आएगा 3×5 = 15, 3 गुणे बचा 1/3। तो 5 दिन पूरे पूरे और 1/3 दिन और। यह आंसर आएगा 5 सही 1/3 दिन। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे? समझिए, ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को करता है 6 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 6 जाएगा 2 बार, 12 में 12 जाएगा 1 बार। यहाँ से ए और बी की दोनों की कार्यक्षमता पता हो गई। ए की कार्यक्षमता है 2 और बी की कार्यक्षमता है 1। दोनों जब मिल के काम करेंगे तो कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 3। या दोनों की कार्यक्षमता जोड़ने पे हमें मिल रही है 2 + 1 अर्थात 3। बोल रखा है 3 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया, तो रोज ये लोग 3 काम जब करते हैं तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9। तो कुल काम में से 9 काम हमने घटा दिया। शेष काम देखते हैं कितना बचा। शेष काम 12 काम में से जब 9 घटा दिया बचा 3। ए ने काम छोड़ दिया है, तो ए तो चला जा चुका है, बचा कौन है? बी। बी 3 काम बचा था, बी रोज 1 काम करेगा, तो 3 दिन इसे और लगेंगे। सवाल ने पूछ रखा है काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर शेष काम बोला होता तो हमारा आंसर 3 दिन होता। मैंने पूछा पूरा काम, तो आरंभ में 3 दिन काम हुआ था और 3 दिन और काम हुआ है। 3 + 3 6 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। अगला सवाल, अगला सवाल है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। तो बताएं ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ का एक सिस्टम है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर अपने आप आ जाएगा, और क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे तो आंसर नहीं ला पाएंगे। यहाँ पे इसने बोल रखा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर इसने बताया है इन दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, तो 30 दिन का काम था, इन्होंने 20 दिन काम कर लिया है, तो कितने दिन का काम बचा है? 10 दिन का। हम ऐसे कह सकते हैं शेष काम ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। या ऐसे कह लो 30 दिन का काम था, 20 दिन काम हो गया, तो दोनों का 30 दिन का काम था, दोनों ने 20 दिन काम कर रखा है, तो दोनों का कितने दिन का काम बचा है? 10 दिन का। अब जो शेष काम दोनों लोग मिलके 10 दिन में पूरा कर सकते थे, उस शेष काम को ए ने 20 दिन में पूरा किया है। यहाँ से हम देखेंगे जब शेष काम ए 20 दिन में पूरा कर रहा है और ए बी मिलके 10 दिन में, यहाँ से हमें निकाल सकते हैं ए की कार्यक्षमता। पहले शेष काम के लिए टोटल शेष काम के लिए हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20। कार्यक्षमता आई 1 और ये हो गया 2। यहाँ पे हमें ये पता चला कि ए की कार्यक्षमता और बी की कार्यक्षमता बराबर है, और दोनों की कार्यक्षमता मिला करके है 2। तो दोनों लोग जब 2-2 लड्डू रोज खाएंगे तो 30 दिन में लड्डू समाप्त होते थे। यहाँ से कुल काम निकल आया 30 × 2 60। पूछा है बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, सॉरी ए बोला है, ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए को लगा समय, तो पूरा काम कितना था? 60, और ए कितना काम करता है? केवल 1। तो 60 को जब 1 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 60 दिन, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से देखते हैं।
ए और बी किसी पूरे काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। जब 30 दिन का काम था, 20 दिन काम हो चुका है, तो इन दोनों का 10 दिन का काम बाकी है। और ये जो शेष काम दोनों का 10 दिन का था, उसी शेष काम को ए अकेले 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से शेष काम के लिए एलसीएम आएगा। यहाँ पे 20 गुणे 1 20, 10 गुणे 2 20। यहाँ पे हमें पता ये चला ए रोज 1 लड्डू खाता है और ए और बी दोनों मिलकर 2 लड्डू खाते हैं। तो जब दोनों लोग 2 लड्डू खाते हैं और ए 1 ही लड्डू खाता है, इसका मतलब बी भी 1 लड्डू खाता होगा। ए और बी की कार्यक्षमता हो गई बराबर। दोनों कार्यक्षमता कितनी है? 2। अब दोनों लोग 2-2 लड्डू खाते थे तो दिन लगते थे 30, तो इसलिए कुल लड्डू कितने हैं? 30 गुणे 2 60। अब 60 लड्डू हैं। बी अगर अकेले खाए सभी लड्डू, तो बी तो रोज 1 ही लड्डू खाता है, तो 60/1 अर्थात 60 दिन लगेंगे। सॉरी, अगर 1 बोल रखा है, 60 लड्डू हैं, ए रोज 1 लड्डू खाएगा, तो 60/1 अर्थात 60 दिन लगेगा। और बी पूछा होता, बी भी 1 ही लड्डू खाता है, तभी 60 ही अंतर आता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? सबसे पहले समझते हैं। समझना हमें ये है कि ए था, बी था और सी था। 3 लोग थे। ए को लग रहा है 24 दिन, बी को लग रहा है 9 दिन और सी को लग रहा है 12 दिन। 24, 12 और 9 तीनों का हमें जल्दी से निकालना है एलसीएम। एलसीएम हमें आ रहा है 72। जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल पाएंगे उतनी जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। तो 24 गुणे 3 होता है 72, 9 गुणे 8 होता है 72, 12 गुणे 6 होता है 72। ठीक है, बोल रखा है कि बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद यह काम छोड़ देते हैं। बी और सी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 + 6 14। बी और सी रोज मिलकर के रोज 14 काम कर रहे हैं। इन्होंने केवल 3 दिन काम किया है, तो 14 गुणे 3 42। इन्होंने केवल 72 काम में से 42 काम ही समाप्त किया है। तो कुल काम था 72, जिसमें से 42 काम पूरा हो चुका है। बी और सी ने 3 दिन में पूरा कर रखा है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा हुआ है 72 में से 42 जब घटाएंगे तो मिलेगा 30। तो बोल रहा है शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए की कार्यक्षमता है 3। 30 लड्डू हैं, ए रोज 3-3 लड्डू खाएगा, तो समय कितना लगाएगा? शेष काम को पूरा करने में ए 10 दिन लगा रहा है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ए शेष काम को 10 दिन में पूरा करेगा। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? समझिएगा, ए अगर अकेले काम करता है तो ए को लगता है 60 दिन। उसने 15 दिन काम किया, शेष काम देखे हैं। 60 में से जब 15 घटा देंगे तो ए का शेष कितने दिन का काम बचा? ए का शेष काम बचा 60 में से जब 15 घटाया तो बचा 45 दिन का काम। ए का शेष 45 दिन का जो काम था, उस एक शेष काम को 45, या ऐसे कह सकते हैं ए के 45 दिन के काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। अब यहाँ से दोनों की कार्यक्षमता निकल आएगी। 45 और 30 का एलसीएम आएगा 90। 45 गुणे 2 आता है 90, 30 गुणे 3 आता है 90। दोनों की कार्यक्षमता आ गई। अब सबसे पहले हमें काम ये करना है कि दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो रोज कितना काम होगा? ए 2 लड्डू खाता है और बी खाता है 3 लड्डू। दोनों लोग मिलकर रोज 5 लड्डू खाते हैं। सवाल पूछ रखा है दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो समझिए ये कि ए रोज खाता था 2 लड्डू और पूरे लड्डू खाने में लगते थे 60 दिन, इसलिए कुल काम पहले निकालते हैं। कितना था? 60
दिन लगते थे ए को और वो 2-2 लड्डू खाता था। 60 गुणे 2 120 काम है। दोनों मिलकर जब काम करेंगे, 120 काम है या 120 लड्डू हैं, दोनों मिलकर 5-5 लड्डू खाते हैं रोज। तो 120/5 हमें मिलेगा 24 दिन। आंसर दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन है। अगला सवाल है, अगर सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है, और तभी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला सवाल है, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? समझिएगा, 12 पुरुष किसी काम को करते हैं 12 दिन में। हमने आपको फार्मूला बताया था पिछले वीडियो में, M1 D1 T1/W1 बराबर M2 D2 T2/W2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे M1 है 12 पुरुष। 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले जाते हैं। तो हमें देखना ये है 6 दिन में काम कितना हो गया। कैसे कह सकते हैं, 12 गुणे 12 140 मजदूरों का काम था। 140 मजदूरों का काम था और 6 दिन में 12 गुणे 6 72 मजदूरों का काम हो गया। तो शेष घटाएंगे जब तो हमें मिलेगा 72 मजदूरों का काम बाकी है, ठीक है। 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं 6 दिन में, तो 12 गुणे 6 72 ही तो काम हो पाया है, जबकि काम कितने मजदूरों का था? 140 मजदूरों का। 140 मजदूरों का काम था, 72 मजदूरों का काम हो गया है, अभी 72 मजदूरों का काम बाकी है। या ऐसे कह सकते हैं आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। अब 12 मजदूर थे, 6 मजदूर तो जा चुके हैं, बचे हैं कितने मजदूर? 12 - 6 अर्थात 6 मजदूर बाकी हैं। जब 72 मजदूरों का काम था, 6 ही मजदूर बाकी हैं, तो समय कितना लगेगा? 72/6 तो लगेगा 12 दिन। तो बोल रखा है तो काम पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? तो काम पूरा होने में 12 दिन और लगेंगे। अगर यहीं पे पूछा होता कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम 12 दिन में और पहले 6 दिन काम हुआ था, तो 18 दिन आंसर आता, ठीक है। सवाल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आंसर होगा 12 दिन, क्योंकि बोल रखा है काम पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे, तो हमारा आंसर होगा 12। अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता था? समझते हैं। ए और बी 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 2 दिन काम किया है, तो इन दोनों का कितने दिन का काम बचा? 1 दिन का। ए और बी का 3 दिन का काम था, इन्होंने 2 दिन काम किया है, अब इन दोनों का 1 दिन का काम बाकी रह गया है। समझिएगा, शेष काम ए और बी का जो 1 दिन का काम था, चूंकि बी ने काम छोड़ दिया है, तो उस शेष काम को ए ने 2 दिन में पूरा किया है। शेष काम अभी बी का पता नहीं है शेष काम कितने दिन में कर पाता। यहाँ से हमें मिलेगी कार्यक्षमता। 2 और 1 की कार्यक्षमता आएगी 2, 2 गुणे 1 2 और 1 गुणे 2 2। कहने का मतलब दोनों की मिलकर कार्यक्षमता है 2, जबकि 1 की कार्यक्षमता 1 है, तो बी की भी कार्यक्षमता 1 है। यहाँ से हमें मिल रहा है दोनों लोग मिलकर रोज 2-2 लड्डू खाते हैं और 3 दिन तक 2 लड्डू खाते हैं, इसलिए कुल काम कितना हो जाएगा? 3 लड्डू गुणे 2, 2 रोज खाते हैं, 6 लड्डू हो गए। अब पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो समझिएगा 6 लड्डू हैं, बी तो रोज 1 ही लड्डू खाता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? 6/1
अर्थात 6 दिन। बी को पूरा काम करने में 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन है सेकंड। अगला सवाल है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। सवाल बहुत शानदार है, तो वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बोल रखा है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो 40 गुणे 40 कुल कितने मजदूर हो? 40 मजदूर हैं या आदमी हैं, 40 दिन तक लगा काम करते हैं ना, तो 40 गुणे 40 कितने मजदूर हो गए? 1600 मजदूर या 1600 आदमियों का काम है। सवाल ने बोल रखा है प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो हम समझेंगे 1600 आदमियों का काम था और 40 आदमी ने काम शुरू किया है और 10 दिन तक करते रहे, तो 10 दिन में 40 गुणे 10 400 मजदूरों का काम हुआ या 400 आदमी। अब प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ते हैं, तो 40 थे, 5 काम छोड़ चुके हैं, बचे कितने? 35 आदमी। और ये अगले 10 दिन तक काम करेंगे, 35 गुणे 10 350 आदमियों का काम हुआ। हमें ध्यान ये देना है जब तक 1600 मजदूरों का काम ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहना है। 35 मजदूर थे, अब 5 मजदूर और कम हो गए, बचे 30 मजदूर। इन्होंने भी 10 दिन काम किया, ये हो गया 300 आदमी या 300 मजदूरों काम। हमें ध्यान ये देते रहना है कि ये जो टोटल ये योग है ये पहले वाले योग से ज़्यादा ना हो जाए, तो बीच बीच में हमें देखते रहना है। अभी 6 4 10 150 काम मजदूरों का काम हुआ है। अब 5 मजदूर और कम हो जाएंगे, हो जाएगा 25 गुणे 10 हो जाएगा 250, हो जाएगा 20 गुणे 10 हो जाएगा 200। जरा एक बार जोड़ के देख लेते हैं। ये हो गया 4 3 7 3 10 4 14 और 1500 मजदूरों काम हो गया है। फिर 15 गुणे 10 150, 1500 और प्लस 150। हमें ध्यान देना है 6 4 10 2 12 13 15 100 मजदूरों का काम था। ये कितने दिन तक काम करेंगे? ये यहाँ पे 10 दिन काम नहीं हो पाएगा। तो जब हम देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/15, ये कट जाएगा 3 से, 5 या 15 20 पंजे 100 20/3, तो ये हो गया 6 का 18 2/3 दिन। तो ये समय कितना हुआ? 10 दिन ये 10 दिन ये 10 दिन ये 10 दिन ये 10 दिन 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और ये 6। हमें आंसर मिलेगा 56 सही 2/3 दिन। 56 दिन पूरे पूरे और 2/3 दिन और। अगला सवाल है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। समझिएगा, ए और बी 2 लोग हैं। ए 9 दिन में काम पूरा करता है और बी 18 दिन में काम पूरा करता है। एलसीएम ले लेते हैं, पता चले काम कितना है। एलसीएम हमें मिला 18। 9 गुणे 2 होता है 18, 18 गुणे 1 होता है 18। यहाँ से पता चल रहा है दोनों मिलकर काम करते तो ए रोज 2 लड्डू खाता और बी रोज 1 लड्डू खाता। दोनों मिलकर कितना लड्डू खाते? 3 लड्डू। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया है। ये एक इक्वेशन बना सकते हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया है और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया है। 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो जब ए ने काम छोड़ दिया है तो बचा कौन होगा? बी। हम ऐसे कह सकते हैं कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले केवल बी ने काम किया, ठीक है, क्योंकि ए ने काम छोड़ रखा है। तो हमें पता चल रहा है बी रोज 1 लड्डू खाता था, 3 दिन में कितना लड्डू खाया? 3 गुणे 1 अर्थात 3 लड्डू लास्ट 3 दिन में खाए गए। और 18 में से 18 लड्डू थे कुल, 3 लड्डू तो लास्ट में खाए गए, बचे 15 लड्डू। दोनों लोग मिल करके
दोनों लोग मिल करके रोज़ खाते हैं 3 लड्डू। दोनों लोग मिलकर जो रोज़ 3 लड्डू खाते हैं, कितने दिन तक लड्डू खाए होंगे दोनों लोग मिल करके? 5 दिन तक। तो हमें मिल गए ये कि दोनों लोग मिल करके 5 दिन काम किए, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो पूछा है ए ने सॉरी काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो कुल समय 5 दिन दोनों ने मिल के काम किया, 5, और अंतिम 3 दिन काम बी ने किया, 8 दिन आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखते हैं। ए 9 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में। दोनों का एलसीएम 18। कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता आई 2, बी की आई 1। दोनों जब मिल के काम करेंगे तो दोनों की मिल के कार्यक्षमता आई 3। अब कार्य समाप्त होने से, तो अंतिम से हमें ध्यान देना है। कभी आरंभ होने से बोलता है, कभी समाप्त होने से बोलता है। समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है, तो हम बोल सकते हैं अंतिम 3 दिन बी ने काम किया है और बाकी काम ए और बी दोनों ने किया था। तो अंतिम 3 दिन बी ने काम किया, चूँकि बी रोज एक ही काम करता था, तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 3। और बाकी बचा 15 काम या 15 लड्डू, वो ए और बी दोनों लोग मिल के खाए हैं। दोनों लोग मिल के रोज 3 लड्डू खाते हैं, तो 15 लड्डू 5 दिन में खाए होंगे। हमें मिल रहा है 5 दिन ये और 3 दिन ये, 5 + 3 8 दिन में कुल कार्य समाप्त हुआ। अगला सवाल, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले बी आगे कितने दिनों में पूरा करेगा? आगे, ठीक है, कितने दिनों? ये सवाल हमें समझना है पूरा। ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिन में काम पूरा करते हैं। 12-15 का एलसीएम निकाल लेना है, कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम होगा 120, 60 होगा, सॉरी 12-15 का एलसीएम होगा 60, और 12 × 5 होता है 60, 15 × 4 होता है 60। ठीक है, बोल रखा है उन्होंने कार्य मिल के आरंभ किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने मिल के 4 दिन काम किया है। दोनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 5 + 4, रोज 9 लड्डू काम होता है, या 9 लड्डू रोज खाते हैं। 4 दिन में 9 × 4, 36 लड्डू 4 दिन में ख़त्म हो गए। 60 लड्डू में से 4 दिन में 36 लड्डू खाए जा चुके हैं, बचे कितना है? शेष काम निकाल सकते हैं। 60 में से जब 36 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 24। अब समझते हैं, बोल रखा है 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तो ए ने लड्डू खाना बंद कर दिया है, बी लड्डू खाता रहेगा। बी रोज 4 लड्डू खाता है, अभी लड्डू बाकी हैं 24, तो शेष काम बी 24/4 अर्थात 6 दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष काम को वाई ने 16 दिन में पूरा किया, तो दोनों एक्स और वाई मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते थे? समझते हैं। एक्स ने 40 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है, क्योंकि इसने 8 दिन काम कर रखा है, इसलिए शेष काम 40 - 8 बचेगा 32। हम कह सकते हैं एक्स का शेष काम क्लियर देखें। एक्स का जो शेष काम था 32 दिन का, वह वाई 16 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो 32 और 16 का एलसीएम आएगा 32। कार्यक्षमता आएगी 1 और 2, दोनों की मिला के कार्यक्षमता यहाँ पे मिल रही है 3, और एक्स की कार्यक्षमता है 1 ना। एक्स की कार्यक्षमता हमें मालूम हो गई। तो एक्स पूरा काम 40 दिन में समाप्त करता था, या ऐसे कह सकते हैं एक्स रोज 1 लड्डू खाता था, 40 दिन तक लड्डू खाता रहा। तो यहाँ से कुल कार्य अगर देखें, कुल कार्य मिल रहा है 40 × 1, और बोल रखा है दोनों मिलके काम कितने देर में करेंगे? दोनों, ये 40 लड्डू हो गए और दोनों मिलके 3 लड्डू खाते हैं, एक्स और वाई। 40/3 हमें आंसर मिलेगा 16 × 3 = 48, नहीं 15 × 3 = 13 × 3 = 39, 13, 1/3 दिन। तो ऑप्शन पहला दिख रहा है हमें। आज का अंतिम सवाल है,
बोल रखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? समझिए, ए और बी, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 को जब 30 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो 30 में जब 15 को भाग देंगे हमें मिलेगा 2। यहाँ से दोनों की कार्यक्षमता आएगी, दोनों की कार्यक्षमता मिल रही है 3 + 2 5। सवाल बोल रखा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है। तो समझिएगा, इक्वेशन समझिएगा, ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया है 2 दिन पहले, तो बचा है बी। बी ने अंतिम 2 दिन काम किया है अकेला। ठीक है, तो बी रोज 2 लड्डू खाता था, अंतिम 2 दिन में उसने कितना लड्डू खाया? 4। तो बी ने अंतिम 2 दिन में 4 लड्डू खाया, लड्डू थे 30। तो 4 लड्डू जब अकेले बी ने समाप्त किया तो बाकी लड्डू कितने बचे? 30 में से 4 लड्डू समाप्त हो गए हैं, बचे हैं 26 लड्डू। 26 लड्डू ए और बी दोनों मिलकर खाए होंगे। ए और बी दोनों मिलकर खाए होंगे, दोनों मिलकर के रोज 5 लड्डू खाते हैं और x दिन तक खाएं, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। हम देख सकते हैं x × 5 अर्थात 5x = 26। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 1/5। तो यहाँ पे हम ये दोनों का मिलकर के समय और लास्ट का 2 दिन का समय, कुल समय जब निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कुल समय 5 सही 1/5 और 2 दिन अंतिम वाले, अर्थात 5 दिन पूरे 2 दिन, ये 7 दिन हो गए और 1/5 दिन और 7 सही 1/5 दिन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो उसी के बगल में डिसलाइक की भी बटन है, उसको भी आप दबा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।